तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि रंगों से सराबोर हो चुकी थी, लेकिन एक नई दुविधा उत्पन्न हो गई। रंगों की चकाचौंध इतनी प्रबल थी कि जीव केवल बाहरी सुंदरता में खो गए। लोग फूलों के रंग को देख रहे थे पर उसकी सुगंध भूल गए। वे आकाश की नीलिमा को देख रहे थे पर उसकी गहराई भूल गए। बाहरी आकर्षण ने धीरे धीरे अंतर्मन की शांति को ढकना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने देखा कि लोग अब केवल उन्हीं वस्तुओं की ओर आकर्षित होते थे जो सबसे अधिक चमकीली थी। सादगी और शालीनता कहीं खोने लगी थी। उन्होंने महादेव से कहा, हे स्वामी, रंगों ने संसार को सुंदर तो बनाया, पर इसने जीवों को दृष्टिभ्रम में डाल दिया है। वे अब केवल सतह को देख रहे हैं, सत्य को नहीं। महादेव ने देखा कि सृष्टि में माया का प्रभाव बढ़ने लगा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने त्रिशूल को भूमि पर स्पर्श किया। उस स्पर्श से धरती के भीतर से एक अदृश्य ऊर्जा निकली, जिसे महादेव ने भाव रंग का नाम दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर रंग के पीछे एक भाव छिपा होगा, जो केवल हृदय की आंखों से ही देखा जा सकेगा। महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने सूर्य की किरणों को आदेश दिया कि वे जल की बूंदों से होकर गुजरे। उस क्षण संसार ने पहली बार इंद्रधनुष देखा। महादेव ने समझाया कि जिस तरह इंद्रधनुष के सभी रंग अलग अलग होकर भी एक ही सूर्य के प्रकाश से निकलते हैं, उसी तरह संसार की समस्त विविधता और सभी जीव अंततः एक ही ब्रह्म के अंश हैं। इसके बाद महादेव ने अपनी समाधि के पास से एक मुट्ठी श्वेत राख भस्म उठाए और उसे हवा में उड़ा दिया। वह राख जहां जहां गिरी, वहां रंगों की तीव्रता थोड़ी शांत हुई और उनमें एक सौम्यता आ गई। महादेव ने संदेश दिया कि बाहरी रंग केवल उत्सव के लिए हैं, लेकिन आत्मा का रंग केवल श्वेत है, जो पूरी तरह शुद्ध और निष्कलंक है। उस दिन के बाद से जीवों को ये बोध हुआ कि असली सुंदरता रंगों के चमकने में नहीं, बल्कि उनके बीच के संतुलन में है। लोगों ने रंगों का सम्मान करना सीखा, पर साथ ही उस अदृश्य प्रकाश को भी खोजना शुरू किया जो इन सभी रंगों का आधार है। महादेव की इस कृपा से सृष्टि में सौंदर्य और ज्ञान का ऐसा संगम हुआ कि संसार फिर कभी बाहरी चमक के मोह में नहीं भटका। सृष्टि रंगों से सराबोर हो चुकी थी, लेकिन एक नई दुविधा उत्पन्न हो गई। रंगों की चकाचौंध इतनी प्रबल थी कि जीव केवल बाहरी सुंदरता में खो गए। लोग फूलों के रंग को देख रहे थे पर उसकी सुगंध भूल गए। वे आकाश की नीलिमा को देख रहे थे पर उसकी गहराई भूल गए। बाहरी आकर्षण ने धीरे धीरे अंतर्मन की शांति को ढकना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने देखा कि लोग अब केवल उन्हीं वस्तुओं की ओर आकर्षित होते थे जो सबसे अधिक चमकीली थीं। सादगी और शालीनता कहीं खोने लगी थी। उन्होंने महादेव से कहा, हे स्वामी, रंगों ने संसार को सुंदर तो बनाया, पर इसने जीवों को दृष्टिभ्रम में डाल दिया है। वे अब केवल सतह को देख रहे हैं, सत्य को नहीं। महादेव ने देखा कि सृष्टि में माया का प्रभाव बढ़ने लगा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने त्रिशूल को भूमि पर स्पर्श किया। उस स्पर्श से धरती के भीतर से एक अदृश्य ऊर्जा निकली, जिसे महादेव ने भाव रंग का नाम दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर रंग के पीछे एक भाव छिपा होगा, जो केवल हृदय की आंखों से ही देखा जा सकेगा। महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने सूर्य की किरणों को आदेश दिया कि वे जल की बूंदों से होकर गुजरे। उस क्षण संसार ने पहली बार इंद्रधनुष देखा। महादेव ने समझाया कि जिस तरह इंद्रधनुष के सभी रंग अलग अलग होकर भी एक ही सूर्य के प्रकाश से निकलते हैं, उसी तरह संसार की समस्त विविधता और सभी जीव अंततः एक ही ब्रह्म के अंश हैं। इसके बाद महादेव ने अपनी समाधि के पास से एक मुट्ठी श्वेत राख भस्म उठाए और उसे हवा में उड़ा दिया। वह राख जहां जहां गिरी, वहां रंगों की तीव्रता थोड़ी शांत हुई और उनमें एक सौम्यता आ गई। महादेव ने संदेश दिया कि बाहरी रंग केवल उत्सव के लिए है, लेकिन आत्मा का रंग केवल श्वेत है, जो पूरी तरह शुद्ध और निष्कलंक है। उस दिन के बाद से जीवों को ये बोध हुआ कि असली सुंदरता रंगों के चमकने में नहीं, बल्कि उनके बीच के संतुलन में है। लोगों ने रंगों का सम्मान करना सीखा, पर साथ ही उस अदृश्य प्रकाश को भी खोजना शुरू किया जो इन सभी
रंगों का आधार है। महादेव की इस कृपा से सृष्टि में सौंदर्य और ज्ञान का ऐसा संगम हुआ कि संसार फिर कभी बाहरी चमक के मोह में नहीं भटका। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।